बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले बेटा, अब आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट आप नजर रखिएगा, क्योंकि आज बेटा मैं आपके सामने एक ऐसा कंसेप्ट ला रहा हूं, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म शॉर्ट तरीके में लिखा है, मगर बहुत बेटा बहुत बहुत बारीकी से लिखा गया है आपकी टेक्स्ट बुक पे ये कंसेप्ट। सो आज के लेक्चर में बेटा बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म क्या है। जरा कल का लेक्चर थोड़ा बहुत हम बेटा, कल तक हमने क्या पढ़ा, आप सबको पता है कि इस टाइम बेटा हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। जहां पर मैंने आपको कहा था कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 24 घंटे में कुल मिला के 180 लीटर बनता है इन 24 आवर्स। याद करो बेटा वो लेक्चर, सब कुछ आपने पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा था कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस बेटा हर दिन 1.5 लीटर यूरिन बनता है 24 घंटे में। अब बेटा आप क्वेश्चन करोगे ना, सर अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बना मगर इससे खाली 1.5 लीटर यूरिन बना, तो फिर 178.5 लीटर जो है वो कहां गया? उसको जमीन निगल गया कि आसमान? ना जमीन निकला ना आसमान निकला। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी किडनी टिब्यूल्स है, चाहे वो आपका बेटा पीसीटी हो, चाहे वो आपका लूप ऑफ हेनिल हो, चाहे वो आपका डीसीटी हो, चाहे वो आपका कैलेक्टिक डक्ट है, वो इस फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब करता है। और जब ये फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब होता है तो ये रीअब्सॉर्ब होके वापस ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। और कल के लेक्चर में बेटा मैंने पीसीटी में आपको सब कुछ कहा था कि कैसे पीसीटी में 100% ग्लूकोज, याद आया कल का लेक्चर? 100% बेटा अमाइनो एसिड्स, 100% आपका लैक्टिक एसिड, हम बेटा उसके बाद 90% आपके बाइकार्बोनेट्स, इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं, और उसके बाद 70 to 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कैसे रीअब्सॉर्ब होता है। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में सारा सिखाया था कि ग्लूकोज और बेटा सारा एब्जॉर्प्शन जो होता था वो किसके जरिए हो रहा था। अगर आपको याद है, सोडियम ग्लूकोज बेटा ट्रांसपोर्ट होता था सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर चैनल के जरिए या सिंपोर्टर चैनल के जरिए। उसके बाद बेटा अमाइनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होते थे थ्रू सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट और सिंपोर्टर चैनल। उसके बाद मैंने कहा था लैक्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सोडियम लैक्टिक एसिड को ट्रांसपोर्टर और सिंपोर्टर चैनल। उसके बाद मैंने कहा था कि क्लोराइड भी कुछ बेटा एब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्ब होता है थ्रू सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल। याद आया? उसके बाद बेटा मैंने आपको कहा था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कुछ क्लोराइड आयंस पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के जरिए चले जाते हैं, जो मैंने कल आपको बोला था। तो ओवरऑल सिनेरियो ये था कि जब कल मैंने आपको पीसीटी में ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन पढ़ाई थी, तो सिनेरियो ये बन चुका था कि वहां पर जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है तो लगभग 65% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है, जिसमें 100% ग्लूकोज, 100% अमाइनो एसिड, 100% लैक्टिक एसिड, 90% बाइकार्बोनेट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्सॉर्ब होते थे। यही तो मैंने कहा था कि पीसीटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन in the renal tubules where overall 65% tubular reabsorption occurs. क्यों? क्योंकि वहां माइक्रोविल्ला की डेंसिटी बहुत ज्यादा और माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा, कंसंट्रेशन या नंबर सेल्स में ज्यादा, जिसकी वजह से एटीपी कंटिन्यूअसली बनता है, जो डायरेक्टली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, जो मैंने आपको कल एक एक करके सारा सिखाया था। आज के लेक्चर में बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। जरा गौर से अब यहां कर देखिएगा। आज के लेक्चर में अब हम देखेंगे कि जब बेटा अब ये फिल्ट्रेट गया, शाबाश, किसमें बेटा? पीसीटी। पीसीटी में कितनी ओवरऑल फिल बेटा रीअब्सॉर्प्शन हो गई? 65%। और ये कंटेंट्स किसमें गए? इनटू द शाबाश बेटा ब्लड वाया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब ये फिल्ट्रेट अब जाता है किसमें बेटा? लूप ऑफ हेनल में। तो अब यहां पर लूप ऑफ हेनल में क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन।
क्योंकि बेटा अब पीसीटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट मुझे एनकाउंटर करना है दैट इज लूप ऑफ हैनल। और आज के लेक्चर में हम अब देखेंगे कि लूप ऑफ हैनल में क्या क्या बेटा रीएब्सॉर्ब होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। और याद कीजिएगा बेटा यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैलिटी थी वो कितनी थी बेटा 300 मिली ऑस्मोल्स, क्योंकि दिस रिजिड पीसीटी वाज परमिएबल टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। याद आया कल का लेक्चर? तो यहां पर भी बेटा इसकी टॉन्सिटी है ना 300 मिली ऑस्मोल्स, याद आया? अब देखेंगे कि जब ये फिल्ट्रेट अब जाएगा पहले इनटू द लूप ऑफ हैनल, पहले किस लिम्ब में जाएगा बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद ये किस लिम्ब में आएगा? असेंडिंग लिम्ब। क्या होगा यहां? क्या क्या चीजें रीएब्सॉर्ब होंगे और ऑस्मोलैलिटी का क्या क्या होगा? मगर इससे पहले क्या हम देखें कि ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन कैसे हो जाती है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब में, कैसे ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन होती है असेंडिंग लिम्ब में, और ऑस्मोलैलिटी पे क्या असर पड़ता है? हमें बेटा पहले एक चीज तो जरूरी स्टडी करना पड़ेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। क्योंकि जब तक आपको काउंटर करंट समझ में नहीं आएगा, हराम है तब तक पढ़ाना ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन इन लूप ऑफ हैनल। नहीं पढ़ा सकता हूं मैं तब तक कि ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन लूप ऑफ हैनल में कैसे होती है। इसलिए बेटा सबसे पहले आपको एक और कांसेप्ट से रूबरू करवाया जाएगा एंड दैट्स कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो चले बेटा अब हम इंशाल्लाह करके आगे बढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ेंगे, खुदा का नाम लेंगे। और आज का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, उसको बेटा अब इंशाल्लाह स्टडी किया जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि लूप ऑफ हैनल में कौन कौन सी चीजें रीएब्सॉर्ब होती है थ्रू ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन और ऑस्मोलैलिटी का क्या हो जाता है। तो चले बेटा शुरू कीजिए खुदा के नाम से और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आपके सामने बेटा मैं स्लाइड एक ला रहा हूं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चले बेटा अब आपके सामने एक स्लाइड आ रहा है जो बेटा अब आपको समझाएगा कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो देखिए बेटा मैंने आपके सामने नेफ्रॉन लाया है, गौर से देखिएगा। अब आप सबको पता है बेटा ये नेफ्रॉन में यहां पर अगर आप देखोगे दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। ये तो बेटा गंदी बात है बोलना, पर फिर भी मैं आपके सामने बेटा इसको और ला रहा हूं। ये बेटा आपका यहां पर है पीसीटी, करूं ठीक, एक मिनट। ये आपका यहां पर है पीसीटी, ये है यहां पे आपका बेटा पीसीटी, ये है आपका यहां पे बेटा लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल में ये है बेटा आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये है आपका असेंडिंग लिम्ब, ये है बेटा आपका डीसीटी और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये तो आपने बेटा पढ़ा है। अब देखिए बेटा काउंटर करंट में हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल, गौर से देखिएगा बेटा, ये है ना एफरेंट आर्ट्रियोल और ये क्या इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल चलेगा और बनाएगा बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसके इर्द गिर्द बेटा? पीसीटी के इर्द गिर्द। These are the peritubular capillaries। अब बेटा यहां पे काउंटर करंट के लिए आप जबरदस्त मैकेनिज्म आ रहा है। ये बेटा अब पीसीटी से एक ब्लड वेसल उठी और ये अब बनाएगा बेटा शाबाश इस लूप ऑफ हैनल के इर्द गिर्द एक यू शेप्ड कैपिलरी जो आपके बेटा बोर्ड पे आ रही है एंड दिस यू शेप्ड कैपिलरी इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। थ्री और को नजर बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। फिर ये वासा रेक्टा बेटा निकल जाएगा और बनाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसके इर्द गिर्द? शाबाश बेटा इन विद इन आउट बेटा अराउंड द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। थे तो मैं योर को नजर बेटा। अब जब ब्लड बेटा इफरेंट आर्ट्रियोल से चला गया, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसमें ब्लड चला गया, फिर ये ब्लड बेटा निकलता है किसमें? इफरेंट आर्ट्रियोल में। इफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए अब ये ब्लड जाता है किन में बेटा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए अब ये ब्लड जाता है बेटा किसमें? वासा रेक्टा में। तो ये ब्लड अब चला आपके वासा रेक्टा में, जो मैं एरो के जरिए दिखा रहा हूं। ये ब्लड बेटा अब आपके वासा रेक्टा में चल रहा है। सो गौर से देखिएगा, ये बेटा वासा रेक्टा का लिम्ब आ रहा है ना ऊपर से, यह तमन्ना भी बेटा वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ओए नजर रखो बेटा। और यहां से बेटा जो लिम्ब अब ऊपर की ओर जा रहा है वासा रेक्टा का, इसको मैं कहूंगा ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो आपका वासा रेक्टा है इसमें भी बेटा अब कुल मिला के दो लिम्ब्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब।
और जो आपका बेटा लूप ऑफ हेनल है, इसमें भी दो लिम्स होते हैं, ये बेटा आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये आपका असेंडिंग लिम्ब। सो कुल मिला के बेटा यहां पे आपको चार लिम्स पे नजर रखनी पड़ेगी। दो बेटा लूप ऑफ हेनल के हैं और दो बेटा वासा रेक्टा के हैं। मगर गौर से अगर आप देखेंगे, जब आप बेटा लूप ऑफ हेनल में देखेंगे, लूप ऑफ हेनल में फिल्ट्रेट चलता है ना इस डायरेक्शन में, तो ये फिल्ट्रेट आपका चला। जब हम लूप ऑफ हेनल में देखते हैं, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चलता है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब में वो नीचे की ओर और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर, जब एक फिल्ट्रेट दो लिम्ब्स में अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है, वी कॉल इट एज काउंटर करंट। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो आपका बेटा लूप ऑफ हेनल है उसमें काउंटर करंट है? क्यों उसमें काउंटर करंट है? क्योंकि उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जा रहा है। सो बनो ना ये काउंटर करंट। उसके बाद अगर आप वासा रेक्टा की ओर आओगे, वासा रेक्टा में क्या चलता है बेटा? ब्लड। तो वहां पे ब्लड अगर आप देखोगे डिसेंडिंग लिम्ब में कहां जाता है? नीचे, शाबाश। और असेंडिंग लिम्ब में ब्लड कहां जाता है? ऊपर। ये आपकी असेंडिंग लिम्ब है। इसमें ब्लड बेटा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे और असेंडिंग लिम्ब में ऊपर। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो आपका वासा रेक्टा है, जरा गौर से यहां पर देखिएगा, ये आपका वासा रेक्टा, तो इसमें भी बेटा काउंटर करंट चल रहा है। मगर काउंटर करंट किसका बेटा? ब्लड का। जबकि लूप ऑफ हेनल में काउंटर करंट किसका चल रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे कि लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा के बीच पे दो काउंटर करंट चलते हैं, वन बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद बेटा अगला वासा रेक्टा, जहां पर बेटा डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि आपके किडनी में, नेफ्रॉन में दो काउंटर करंट चलते हैं, वन बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, जहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एंड अनदर बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहां पे ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। So at that time, there are two counter current multipliers in our beta, in our nephron. अब क्या चाहिए? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इसलिए क्योंकि दो काउंटर करंट्स एट अ टाइम ऑपरेट होते हैं, वन बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एंड अनदर बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहां पे ब्लड बेटा अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा है। तो ये बेटा काउंटर करंट मल्टीप्लायर है जो आपको अपनी दिमाग में याद रखना है। सो हाउ मेनी काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स आर प्रेजेंट इन योर किडनी? टू टाइप्स, वन बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ, शाबाश, ऑफ लूप ऑफ हेनल, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की ओर जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की ओर जा रहा है, एंड अनदर बिटवीन द, शाबाश बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, शाबाश, इन विच ब्लड, शाबाश, ट्रैवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड नीचे जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब में ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है। यह चीज पर छूता है नजर था। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है ना बेटा आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द-गिर्द, क्या वो डायरेक्टली बेटा डिसेंडिंग लिम्ब बनाते हैं कि असेंडिंग लिम्ब? वहां से डायरेक्टली डिसेंडिंग लिम्ब उठता है जो पैरेलली चलता है विद द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, और बेटा फिर उसके बाद वो मुड़ जाता है और बनाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो पैरेलली चलता है विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, शाबाश, लूप ऑफ हेनल। अब देखिए बेटा इस काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म से क्या हो जाता है, वही तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक बैनर के तले, एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन विद इन द लूप ऑफ हेनल। तो चले बेटा काउंटर करंट क्लियर हुआ। सो व्हाट्स काउंटर करंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर करंट्स इन आवर किडनीज, therefore we call it as counter current multiplier। तलावनी बेटा का दरमियान से ऑपरेट करा, इट ऑपरेट्स बिटवीन द, शब्बा बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहां पर बेटा ब्लड चलता है इन अपोजिट डायरेक्शन, and another counter current operates between the ascending limb of, descending limb of loop of Henle and ascending limb of loop of Henle, जहां पे glomerular filtrate opposite directions में चलता है। बस बेटा अह पर छोटा नजर था।
सो दिस इज अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये फिर क्या करता है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है बेटा, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स। सो काउंटर करंट में कितनी चीजें इन्वॉल्व होती है? दो, एक तो लूप ऑफ हैनल एंड वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा का अपना काउंटर करंट है और लूप ऑफ हैनल का अपना काउंटर करंट है। वासा रेक्टा का जो काउंटर करंट है दैट ऑपरेट्स बिटवीन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहां पे ब्लड अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा है। और उसके बाद बेटा जो लूप ऑफ हैनल उसका अपना काउंटर करंट है डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, जहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो चले बेटा इसका आप जल्दी से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत तेजी के साथ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये बेटा काउंटर करंट की यहां पे एनाटॉमी है जो आपको बेटा यहां पे स्टडी करनी पड़ेगी। फिर ये काउंटर करंट आगे जाके क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। तो चले बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। तो चले बेटा अब मैं आपके सामने एक नया स्लाइड शेयर कर रहा हूं। नाउ बेटा अब हम अपने मुद्दे पे आएंगे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हैनल। अब लूप ऑफ हैनल में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है और कैसे बेटा अब यहां पे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होती है। जैसे आपने कल पीसीटी का देखा उसी तरह अब हम आज लूप ऑफ हैनल में देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, ओए खुदा के लिए यहां नजर रखिएगा। काउंटर करंट मल्टीप्लायर आपको समझ में आया क्या है, मगर उससे क्या होता है वो अभी आपने नहीं समझा। अब मैं बेटा डायरेक्टली आऊंगा एक टॉपिक पे एंड दैट्स कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हैनल। पहले क्यों मैंने काउंटर करंट मल्टीप्लायर आपको पढ़ा है, ताकि आपको यह पता चले कि लूप ऑफ हैनल और वासा रेक्टा में जो फ्लूइड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इन देयर असेंडिंग लिम्ब्स एंड डिसेंडिंग लिम्ब्स रेस्पेक्टिवली। तो चले बेटा अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब बेटा आया पीसीटी से, तो पीसीटी से अब ये सबसे पहले जाएगा किसमें बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब में। और अब हम देखेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का क्या हाल होगा, क्या हशर होगा। दिस रीजन इज परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट्स। ये आपने बेटा पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा कि जो बेटा लूप ऑफ हैनल का डिसेंडिंग लिम्ब होता है ये बेटा खाली सॉल्वेंट को बाहर निकलने देगा, वाटर को बाहर निकलने देगा, सॉल्यूट्स को ये बाहर नहीं निकलने देगा, स्पेशली सोडियम क्लोराइड को ये बाहर नहीं निकलने देगा। अब ये परमिएबल क्यों होता है सॉल्वेंट के लिए? दिस रीजन कंटेन्स लॉट ऑफ एक्वापोरिन 1 चैनल्स। एक्वापोरिन चैनल्स मींस वाटर चैनल्स, एक्वा मींस वाटर। तो इसमें ढेर सारा अल्लाह पाक ने एक्वापोरिन चैनल्स रखा होता है विच बेटा थ्रू विच वाटर मूव्स फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। है क्या अगर इनको काउंटर करंट पाया सो तो हम तारे भी फिक्रे के कि क्या गो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। It makes glomerular filtrate hypertonic up to 1200 milliosmoles। तो चले बेटा अब हम आपको एक डायग्राम की ओर ले चलेंगे जहां पर आपको ये पता चलेगा कि ये एक्वापोरिन क्या है और जब वाटर निकलता है डिसेंडिंग लिम्ब से ये फिर कहां जाता है और फिर क्यों फिल्ट्रेट यहां पे हाइपरटोनिक बनता है अप टू द 1200 मिलीऑस्मोल्स। थे तो वहां बेटा योर को जबरदस्त नजर। पहले हम बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन अब डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे इन द डिसेंडिंग लिम्ब और वहीं पे आपको पता चलेगा कि ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर कितना इंपॉर्टेंट है बेटा विच ऑपरेट्स बिटवीन द वासा रेक्टा एंड द लूप ऑफ हैनल। तो चले बेटा आपके सामने एक डायग्राम शेयर होने वाली है, उस पे आप नजर रखिएगा। तो चले बेटा ये आपके सामने यहाँ पे डायग्राम अब आ रही है जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। थे तो वहां बेटा योर को नजर। ये बेटा अब आपका यहाँ नेफ्रॉन, प्लीज बेटा नजर रखिएगा। ओए गोली की नजर यहाँ पे पैनी नजर रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब बेटा फिल्ट्रेट आया था बोमेंस कैप्सूल में ऑस्मोलैलिटी कितनी थी, 300 मिलीऑस्मोल्स। उसके बाद जब पीसीटी में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हुई वहां पर भी ऑस्मोलैलिटी कितनी थी, 300 मिलीऑस्मोल्स, बिकॉज़ पीसीटी का रीजन परमिएबल था टू बोथ सॉल्यूट्स एज वेल एज सॉल्वेंट। सो जितने सॉल्यूट्स निकले उतना सॉल्वेंट निकला, तो लॉजिकली जितना पानी निकला उतना नमक भी निकला। तो लॉजिकली बेटा ऑस्मोलैलिटी क्या रही, सेम, क्योंकि आपको पता है ऑस्मोलैलिटी इज इक्वल टू शाबाश बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलो यहां की ओर मैं लिखूंगा, इसमें जगह नहीं है यहां पे लिख सकते हैं ऑस्मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नजर रखो बेटा, डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पे आपको पता है दैट इज वाटर। तो चलिए बेटा अब हम आ रहे हैं कि ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है। नजर बेटा यू सी डिसेंडिंग लिम्ब। अब जब इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चल रहा है
बेटा ये रीजन खाली परमिएबल है टू सॉल्वेंट, क्योंकि इस रीजन में बेटा आपको ढेर सारी एक्वापोरिन चैनल्स मिलेंगी, और ये एक्वापोरिन चैनल्स क्या करेंगे, ये एक्वापोरिन चैनल्स बेटा वाटर को कहां निकालेंगे, बाहर। आपको अल्लाह पाक की कसम है, जरा इस ऑस्मोलैलिटी की ओर आप देखिएगा, इसकी एक्सप्रेशन की ओर आप देखिएगा। जब वाटर बेटा बाहर निकलता जाएगा, सैल्यूट बाहर नहीं निकल रहा है, NaCl मेनली बेटा मेन सैल्यूट है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, ऑस्मोलैलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ना, क्योंकि ऑस्मोलैलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट बेटा घट रहा है, और जब सॉल्वेंट घट रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमिनेटर में घटा, क्योंकि सॉल्यूट्स को बाहर नहीं निकलने देगा। दिस रीजन इज परमिएबल ओनली टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। तो आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं पानी बाहर निकलता जाएगा, तो जो बेटा साल्निटी है, नमकीन मजा है, जो साल्टी टेस्ट है, वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड रिटेन हो रहा है। तो इसकी वजह से बेटा टॉनिसिटी देखिए कैसे इंक्रीज होती जाएगी, ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होगी। 400, 500, शाबाश बेटा, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 एंड 1200। सो जितना जितना बेटा ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे जाता जाएगा, पानी बाहर निकलता जाएगा, और जो सैल्यूट है वो बेटा इंक्रीज कंपैरेटिवली होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब ये टिप पे पहुंचेगा तो यहां पर इसकी टॉनिसिटी कितनी होगी, 1200 मिलिऑस्मोल। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जूं जूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जाता जाता है, तो शाबाश बेटा गौर से देखिएगा, जितना ये नीचे जाता जाएगा उतना शाबाश बेटा ये हाइपरटोनिक बनता जाएगा, इसमें साल्टी टेस्ट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है, साल्ट मच NaCl मच नेवर नियर एनी। जब साल्ट बाहर नहीं निकल रहा है तो ऑस्मोलैलिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चलता है किसमें बेटा, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, व्हाट इट लूजेस वाटर। क्या बेटा सोडियम क्लोराइड ये लूज कर रहा है, नो सर। क्यों? बिकॉज दिस एरिया इज परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। इसमें सोडियम क्लोराइड के लिए चैनल्स नहीं होती है, इसमें खाली एक्वापोरिन चैनल्स होती है, जिसकी वजह से पानी कहां निकलता है, बाहर। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना, सर जो पानी बाहर निकला वो कहां गया, क्योंकि बेटा आपको पता है, जरा गौर से देखिएगा, आपका जो लूप ऑफ हेनल है वो मेडुला में लिखा भी गया है यहां पे। अगर मैं यहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइन डालूंगा, जरा गौर से देखिएगा, मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन डाला, इस लाइन के ऊपर कॉर्टेक्स है और इस लाइन के नीचे मेडुला है, और अब ये पानी बेटा मेडुला में निकल रहा है ना। और क्वेश्चन उठेगा ना कि सर जब ये वाटर बाहर निकल रहा है उसको कौन पकड़ रहा है, जबकि यहां पे जब ग्लूकोज कल के लेक्चर में बाहर निकलता था, अमाइनो एसिड बाहर निकल रहा था कल के लेक्चर में, बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकल रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल रहे थे, वाटर बाहर निकलता था, वो बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जाता था, ब्लड में, है ना बेटा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना। क्वेश्चन इसी तरह यहां पर भी उठेगा ना कि सर जो वाटर यहां पे निकला वो कहां गया, वो तो मेडुला में जा रहा है, मेडुला से वो कहां जाएगा। इसके लिए बेटा आपके सामने एक डायग्राम मैं ला रहा हूं, जरा गौर से यहां पर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये वाटर कहां जा रहा है। जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि जो वाटर है वो कहां जा रहा है। गौर से देखिएगा वाटर कहां जा रहा है, ये देखिए बेटा आपके सामने डायग्राम। अगर आप गौर से देखेंगे कि वाटर जो है वो कहां जा रहा है, ये बेटा काउंटर करंट का कमाल, ये काउंटर करंट का कमाल। इतना वासा रेक्टा तलाव बेटा सरी वन्यू, इतना वासा रेक्ट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ये वासा रेक्टा की कौन सी लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब। मगर बेटा जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनल है, ये इसकी कौन सी लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब। उल्टा है ना सब कुछ, डिसेंडिंग लिम्ब के साथ क्या चलता है बेटा, वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल के साथ क्या चलता है, डिसेंडिंग लिम्ब। ये ब्लड चल रहा है ना बेटा इस डायरेक्शन में, यहां से ब्लड निकल रहा है ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट चल रहा है ना इस डायरेक्शन में। सो दैट मीन्स कि बेटा जब वाटर यहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलिए, वाटर कहां से निकल रहा है, फिलहाल पढ़ाओ देखिएगा, वाटर निकल रहा है ना डिसेंडिंग लिम्ब से, और ये वाटर बेटा अमानत के तौर पे जा रहा है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सो अग्रेना इतस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से ये आप गछा ना मेडुलस में जमा ना, ये मेडुला से बेटा चला जाता है, ये पानी निकला बेटा शाबाश, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल से पानी बाहर निकला बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम बेटा एक्वापोरिन चैनल्स, फिर ये वाटर मेडुला में आया, और उसके बाद ये वाटर बेटा अब जाएगा इनटू द ब्लड वाया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, बराबर इस
खून छुना सा अड़ज पत बिहित अड़ज दवा पत इथाई पट युस आब छुना नेरा कम पे बेटा फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वापोरिन चैनल्स, ये वाटर मेडुला में जाता है और मेडुला के जरिए अब शाबाश ये डायरेक्टली जाता है इनटू द ब्लड वाया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो क्या गुनाह मैंने किया? अगर मैं वापस आपको बेटा ला रहा हूं स्लाइड पे, जरा गौर से देखिएगा, वापस मैं आपको बेटा स्लाइड पे ला रहा हूं जहां पर मैंने बोला था, जरा गौर से देखिएगा क्या गुनाह मैंने किया। दिस रीजन कंटेन्स अ लॉट ऑफ एक्वापोरिन 1 चैनल्स थ्रू विच वाटर मूव्स फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सो बेटा जो पानी निकलता है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल वो चला जाता है इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, अभी देखा। और उसके बाद बेटा इट मेक्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक अप टू 1200 मिली ऑस्मोल्स। बेटा होप आपको ये पता चला होगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हैंडल में क्या होता है, स्पेशली बेटा किस लिम्ब में, डिसेंडिंग लिम्ब में। तला सरी वन्यू शब्द बेटा जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है लूप ऑफ हैंडल के, उसकी ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है 300 मिली ऑस्मोल्स। और उसके बाद बेटा जो ही अब ये डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सोल्यूट। क्यों सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है? क्योंकि उसमें एक्वापोरिन चैनल्स है, वाटर चैनल्स है। क्यों वो बेटा इम्परमिएबल टू सोल्यूट है? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड चैनल्स ही एब्सेंट होती है, कोई को ट्रांसपोर्टर चैनल नहीं होती है उसमें। तो नतीजन तौर पे कुछ भी सोडियम क्लोराइड बाहर नहीं निकलता है। सो जूं फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल में जाएगा तो वाटर बाहर निकलता जाएगा, और जब वाटर बाहर निकलता जाएगा तो फिल्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता हाइपरटोनिक बनता जाएगा। 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 7 टू 800, 800 टू 900, बेटा 1000, 1100 एंड 1200। सो 1200 तक ही क्यों? 1200 तक क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ही होती। उसके बाद फिर बेटा असेंडिंग लिम्ब शुरू होता है, इसे फर्दर हाइपरटोनिक नहीं बन सकता। तो ये था बेटा आपका डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। उसके बाद अब फिल्ट्रेट जाएगा असेंडिंग लिम्ब में। अब देखना यह है कि असेंडिंग लिम्ब में क्या हो जाएगा। उल्टा मैंने कहा था कि दिस रीजन इज परमिएबल टू सोल्यूट्स एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। लॉजिक्स क्या? क्योंकि इसमें बेटा एक्वापोरिन चैनल्स एब्सेंट होती है, मगर इसमें बेटा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल्स होती है। सो बेटा ये तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग लिम्ब हाउस इसलिए परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड इम्परमिएबल टू सोल्यूट क्या इसके तथ मज आस बेटा एक्वापोरिन 1 चैनल्स और बेटा सोडियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर एब्सेंट। मगर उसके बाद जब हम असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे, यहां क्यों उल्टा है? क्योंकि यहां एक्वापोरिन चैनल्स एब्सेंट है और सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए बेटा इस एरिया से, इस रीजन से नमक अब बाहर निकलने वाला है, सोडियम क्लोराइड अब बाहर निकलने वाला है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि जब सोडियम क्लोराइड यहां से बाहर निकलेगा उसका क्या हशर होगा? जबकि वाटर बेटा जब डिसेंडिंग लिम्ब से निकलता था तो इसको सोच रहा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब क्वेश्चन उठेगा ना, जब सोडियम क्लोराइड निकलेगा सर कहां से? फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब। ये सोडियम क्लोराइड कहां जाएगा? खुद सोच लीजिए। उसके साथ साथ चल रहा है ना डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, तो वो सोडियम क्लोराइड जाएगा इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यही तो यहां लिखा गया। तो चले बेटा देखिए क्या लिखा गया। दिस रीजन इज परमिएबल टू सोल्यूट्स एंड इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट। ब्यूटी है बेटा ये, अल्लाह पाक की एक बेटा कुदरत है ये। इस पे बेटा आप देखिए कि अल्लाह पाक ने क्या किडनी की डिजाइन की है मैमल्स की, ह्यूमन बींग्स की। This region contains sodium chloride co-transporter channels through which a lot of sodium and chloride ions move from ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ये पॉइंट बेटा खतरनाक पॉइंट है जिसपे आपको बेटा अभी नजर नहीं पड़ने वाली है। समझ में आ गया? इसको मैं फिलहाल बंद करके रखूंगा क्योंकि अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं आऊंगा, क्योंकि ये काउंटर करंट की बहुत इंपॉर्टेंट खुसूसियत है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द असेंडिंग लिम्ब बिकम्स हाइपोटोनिक अप टू 50 मिली ऑस्मोल्स। आई शाबाश बेटा, युथुई वही फिल्ट्रेट होर होर खसे अचुना सोडियम क्लोराइड नेबर नेरा तला वनियो बेटा ऑस्मोलैलिटी ऑस्मोलैलिटी छना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट्स डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वन छना ते सोल्यूट नेरा नेबर, युथुई सोल्यूट नेबर नेरे सॉल्वेंट गसा कंपैरेटिवली इंक्रीज, तो बेटा फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक बनेगा कि हाइपरटोनिक? हाइपोटोनिक। और ये कहां तक बेटा हाइपोटोनिक बनता है? अप टू 50 मिली ऑस्मोल्स। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है अप टू 200
मिली ऑस्मोल्स। तो मेहरबानी करके बेटा आप यहां पे 200 मिली ऑस्मोल्स याद रखना। सर अगर टेक्स्ट बुक ने 200 मिली ऑस्मोल्स लिखा तो आपने फिर क्यों 50 लिखा? बेटा असली 50 होता है, मगर आपकी टेक्स्ट बुक ने 200 लिखा है तो आपके दिल के तस्कीन के लिए 200 लिखेंगे, नहीं तो बेटा हकीकत में 50 है। और हकीकत हकीकत है, हमें हमेशा हकीकत की ओर जाना है। मगर अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन एसेंडिंग लिम्ब बिकम्स हाइपोटोनिक अप टू, तो आंसर वहां पे आप लिखना 200 मिली ऑस्मोल्स, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने 200 मिली ऑस्मोल्स लिखा, मगर हकीकत में कितना 50। सो बेटा शाबाश नीट के लिए 200, मगर अपने दिल के तस्कीन के लिए असली आंकड़ा जो है वो कितना बेटा 50 मिली ऑस्मोल्स। मगर नीट के लिए आप कितना लिखोगे 200 मिली ऑस्मोल्स। अब देखिए बेटा ये सारा कैसा होता है, इसमें मैंने एक पॉइंट जो एनसर्कल करके रखा है, NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। इस पे बेटा अभी आप नजर नहीं रखेंगे, इस पे बेटा हराम है अभी नजर रखना। तो आप फिलहाल बेटा वो चीजें पढ़िए जिसको बेटा मुझे पहले टारगेट करना है, हिट करना है। तो चले बेटा अब हम देखेंगे कि असेंडिंग लिम्ब में क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने डिसेंडिंग लिम्ब को डायग्रामेटिकली दिखाया, अब हम असेंडिंग लिम्ब को डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। सो यहां पे आप याद रखेंगे नीट के लिए 200 मिली ऑस्मोल्स, मगर असली बेटा जो असली नॉलेज है, असली डाटा जो है वो 50 मिली ऑस्मोल्स। तो चले बेटा अब हम इस डायग्राम की ओर वापस आएंगे, रुजू करेंगे ताकि आपको बेटा डायग्राम पे नजर पड़े। तो चले बेटा डायग्राम पे नजर देखिए, होगा क्या। अभी मैंने कहा कि जो वाटर है ये यहां से निकला, और नजर रखिए osmolality is equal to number of solutes dissolved in 1 kg of solvent। तो इस रीजन में बेटा शाबाश सॉल्वेंट कहां निकल रहा था बाहर, तो सोडियम क्लोराइड की लेवल्स क्या हो रही थी इंक्रीज। तो इसीलिए बेटा फ्लूइड क्या बन रहा था हाइपरटोनिक, और कितना हाइपरटोनिक बन रहा था 1200 मिली ऑस्मोल्स। मगर जब अब ये फिल्ट्रेट चला गया किसमें बेटा असेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में बेटा उल्टा हो रहा है। यहां पर अब बेटा सोडियम क्लोराइड जो है वो कहां निकल रहा है बाहर, क्योंकि इस रीजन में जो चैनल्स होती है, ढेर सारी चैनल्स होती है विच आर कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल्स। और यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे जो एक्वापोरिन चैनल्स होती है, एक्वापोरिन चैनल्स वो एब्सेंट होती है, तो इसलिए वाटर बाहर नहीं निकलता है। सल्यूट कहां निकलता है बाहर। अब अल्लाह पाक की कसम है आपको, जब सल्यूट बेटा बाहर निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड सैलिनाइड नेवर, सो बेटा न्यूमिनेटर जो है वो घट रहा है ना, सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑस्मोलैलिटी एंड सल्यूट्स। सो जब सल्यूट ही कम हो रहा है तो ऑस्मोलैलिटी 1200 से 1100, 1100 से शब्बा बेटा 1000, 1000 से 800, 800 से 900, 900 से 800 से 700, 700 से 600, 600 से 500, 500 से 400, 400 से 300, 300 से 200, 200 से 100 और 100 से 50। सो दैट मींस कि बेटा अब यहां पे ऑस्मोलैलिटी जो है वो महज कितनी रही बेटा 50 मिली ऑस्मोल्स। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को देखते हैं कि जब वो बेटा आपके लूप ऑफ हेनल में चलता है, यहां पे एक अजीब गरीब किस्सा होता है। किस्सा ये होता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक बनता है और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक बनता है अप टू 50 मिली ऑस्मोल्स। अब आप क्वेश्चन करोगे, जो बेटा मैं बूढ़ा हो गया पढ़ा पढ़ा के, और आमतौर मुझे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर आपने कहा था ना कि लूप ऑफ हेनल इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन। बोला था मैंने बेटा, और ये नीट में भी क्वेश्चन आया था कि इफ शब्बा बेटा लूप ऑफ हेनल इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन व्हाट विल हैपन, हाइपरटोनिक यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड। सर ये तावन लूप ऑफ हेनल कच हाइपरटोनिक यूरिन बनावा, ये हाइपोटोनिक यूरिन बनावा। नॉर्मली बेटा यूरिन जो है ये तो हाइपोटोनिक यूरिन बना रहा है, ये यूरिन को 50 मिली ऑस्मोल से दफा कर रहा है, सो दैट मींस के यूरिन को हाइपोटोनिक बना रहा है। सर फिर आपने क्यों हाइपरटोनिक यूरिन लिखवाया कि लूप ऑफ हेनल इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, जबकि यूरिन को क्या बनाता है हाइपोटोनिक। ये बेटा हाथी के दांत है, दिखाने के ओर और खाने के ओर। क्योंकि अभी जब मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा उससे आपको दिल को पूरा तस्कीन हो जाएगी, तुम ही हो, तुम ही हो
तुम ही हो। कौन हो? लूप ऑफ हेनल, जो यूरिन को क्या बनाता है बेटा? हाइपरटोनिक। मगर दिखता क्या है? ये यूरिन को क्या बनाता है दिखने में? हाइपोटोनिक। पर अल्लाह पाक की कसम, लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा ही इंस्ट्रूमेंटल होता है। यही तो दो मेन कल्प्रिट्स है जो यूरिन को हाइपरटोनिक बनाते हैं। जब हमारी बॉडी में ब्लड की, या सॉरी बेटा, वाटर की स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उस टाइम बेटा यही लूप ऑफ हेनल और वासा रेक्टा यूरिन को हाइपरटोनिक बनाने में मदद करता है। कैसे? वो आगे देखेंगे। फिलहाल आपने क्या याद रखा? फिलहाल मोटे आंकड़े याद रखे। फिलहाल आपने याद रखा कि सर जो डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ हेनल, वहां से वाटर बाहर निकलता है, सोडियम क्लोराइड बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसमें एक्वापोरिन चैनल्स होती है और सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल्स नहीं होती है, इसलिए वाटर निकलता है। जब वाटर निकला तो वो जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, तो पानी दफा चला गया ब्लड में वासा रेक्टा के जरिए। मगर किस लिम्ब के जरिए? असेंडिंग लिम्ब। सर अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो सोडियम क्लोराइड अब निकला कहां से? फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। ये सोडियम क्लोराइड आया ना बेटा किसमें? मेडुला में। सर ये कहां जाता है? तो देखिए बेटा अब ये कहां जाता है, खुदा के लिए नजर यहां पे रखिएगा, उसके लिए आपको एक और डायग्राम दिखाई जाएगी। अब सोडियम क्लोराइड कहां जाता है, प्लीज बेटा नजर बराबर रखिए, नजर बराबर रखो। अब देखो बेटा ये सोडियम क्लोराइड कहां जाता है? ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। एक कृष्णा सोडियम क्लोराइड ने बने रहा। ये सोडियम क्लोराइड बेटा बहुत खूबसूरती के साथ चला जाता है इन द असेंडिंग, सॉरी, इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, यहां से क्या निकल रहा है? वाटर। किससे निकलता है? वाटर बेटा, फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। और ये किस में चला जाता है बेटा? इन द ब्लड वाया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यहां से बेटा जो सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये अब जाएगा इन द शब्बा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सो ये ब्लड में चला जाता है। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, दो कुत्ते बैठे हैं किसके इर्द गिर्द? शब्बा बेटा इस लूप ऑफ हेनल के इर्द गिर्द। एक कुत्ते को हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जो इंतजार करता रहता है कि पानी कब निकलेगा, मैं उसको एब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजूं। और दूसरा बेटा जो पार्ट है दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वो इंतजार करता रहता है कि सोडियम क्लोराइड कब निकलेगा फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल और उसको एब्सॉर्ब करेगा इनटू द ब्लड। तो चलिए बेटा, अगर ये वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनल पैरेलली अरेंज नहीं होते तो जो वाटर है और सोडियम क्लोराइड है वो बेटा अपने अपने रेस्पेक्टिव लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा में नहीं चला जाता। बेटा ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? तो क्या गुनाह मैंने किया? मैंने आपको अभी बोला कि जब बेटा असेंडिंग लिम्ब से शाबाश सोडियम क्लोराइड निकलता है वो चला जाता है इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो चले बेटा, अब ब्लड जो है, जब ब्लड चलता है इन द शाबाश वासा रेक्टा, तो डिसेंडिंग लिम्ब में वो एक्सेप्ट करता है सोडियम क्लोराइड को और असेंडिंग लिम्ब में वो एक्सेप्ट करता है किसको बेटा? वाटर को। तो अब बेटा आपने यहां पर देखना एक चीज है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, नजर रखो बेटा। अब जिस पॉइंट को मैंने एनसर्कल किया था यहां पे अगर आपको गौर से याद होगा, NaCl, इस पॉइंट पे बेटा आप नजर रखो बेटा। लेक्चर जो है ना तूफानी लेक्चर है, इस पे नजर रखो। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था, पहले इस पॉइंट को हम देखेंगे कि जो पॉइंट्स हमने लिखे कि ये आपको समझ आए कि नहीं। दिस रीजन इज परमिएबल टू tubular reabsorption in ascending limb. This region is permeable to solutes and impermeable to solvent. ये आपको पता है। This region contains NaCl co-transport channel through which lot of sodium chloride ions move from ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. ये क्लियर? उसके बाद बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द असेंडिंग लिम्ब बिकम्स हाइपोटोनिक अप टू 1200 मिलीऑस्मोल्स। मगर टेक्स्ट बुक में कितना लिखा है बेटा? 200 मिलीऑस्मोल्स। तो नीट के लिए आपको क्या याद रखना है? 200 मिलीऑस्मोल्स। उसके बाद ये पॉइंट अब नजर रखिएगा, ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। NaCl is returned to the medullary interstitium by the ascending portion of vasa recta. या बेटा इसी पॉइंट सुना या यहाँ जो गोल्डन पॉइंट या यहाँ जो सुनहरी पॉइंट, इसी से आपको बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म पता चलेगा कि कैसे लूप ऑफ हेनल एंड वासा रेक्टा कलेक्टिवली बेटा हाइपरटोनिक यूरिन बनाते हैं। विश्तो गसान कैच, पूछू बेटा गसान कैच। इस पॉइंट पे आप नजर रखो। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्लाइड का, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो अब। और इस पॉइंट में NaCl is returned to the medullary interstitium by the ascending portion of vasa recta। आठ पर नजर था। तो चले बेटा अब इस पॉइंट को हम देखेंगे होता क्या है। प्लीज बेटा नजर बराबर रखो।
एक क्या बह वापस आज डायग्राम से बेटा उकुन उकुन में चालून वारिया, क्योंकि मुझे सब कुछ डायग्राम्स पे सिखाना। गौर से आप बेटा देखिएगा, गौर से आप देखिएगा, सारे बेटा देखिएगा। इसना काउंटर करंट इतना अथी तो ये काउंटर करंट, दो काउंटर करंट है ना, एक काउंटर करंट है ना ऑफ वासा रेक्टा, और दूसरा काउंटर करंट किसका है, काउंटर करंट ऑफ अल्लाह लूप ऑफ हैनल, है कि नहीं। अब जरा गौर से देखिएगा, जो बेटा यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब है ऑफ लूप ऑफ वाटर, ये गो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा चला गया पानी में, या सॉरी ब्लड में। उसके बाद यहां से क्या निकला, सोडियम क्लोराइड, और चला गया किस में, ब्लड में, थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। पर जब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा का जो ब्लड आगे बढ़ता है, सोडियम क्लोराइड, मगर जब ये बेटा ब्लड आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इतना सोडियम क्लोराइड वापस छकाने। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, ये सोडियम क्लोराइड जिसको मैं एन सर्कल कर रहा हूं, ये सोडियम क्लोराइड को कहां फेंक रहा है, बाहर। और ये सोडियम क्लोराइड अब मेडुला में जमा हो रहा है ना। जब सोडियम क्लोराइड बेटा मेडुला में जमा हो गया, तो जाहिर सी बात है बेटा, जब सोडियम क्लोराइड मेडुला में जमा हुआ, तो मेडुला का शब्द बेटा ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना। क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड यहां पर निकल रहा है, ये अटक रहा है ना अब बेटा किसमें, मेडुला में। जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है। आज के बाद बेटा याद रखना कि जब सोडियम क्लोराइड बेटा असेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब से निकलता है ऑफ लूप ऑफ हैनल, वो चला जाता है बेटा इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, चला गया कि नहीं। और उसके बाद बेटा ये ब्लड में आता है, और ब्लड के बाद बेटा जब ये ब्लड अब चला जाता है किसमें बेटा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, तो ये ब्लड वापस सोडियम क्लोराइड को फेंकता है और किस में पहुंचाता है, इनटू द मेडुला, जिसकी वजह से जो मेडुला है उसका नमकीन टेस्ट ज्यादा होता है, वो साल्टी हो जाता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड अब एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है, उसमें साल्टी टेस्ट ज्यादा आता है, वो नमकीन हो जाता है। तो अगर काउंटर करंट नहीं होता, अगर ये वासा रेक्टा नहीं होता, अगर ये लूप ऑफ हैनल नहीं होता, आपका मेडुला कभी भी हाइपर ऑस्मोटिक नहीं होता। आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखेंगे कि जो आपका मेडुला है उसमें नमकीन मजा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड कंटिन्यूअसली आ जाता है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये वो सोडियम क्लोराइड होता है जो उसने हासिल किया होता है फ्रॉम द शब्द बेटा असेंडिंग लिम्ब of loop of Henle via descending limb of vasa recta। और जब ये descending limb of vasa recta में सोडियम क्लोराइड ब्लड में आता है, ये बेटा अमानत के तौर पे इसको ब्लड से बाहर निकालता है और पहुंचाता है मेडुला में इन द ascending limb of vasa recta, जिसकी वजह से जो मेडुला है वो बहुत ज्यादा नमकीन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सलाइन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा साल्टी होता है, और इसकी वजह से जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। तो चले बेटा यहां पर मैं डायग्राम एक और शेयर आपके साथ कर रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बेटा आपका मेडुला नमकीन बना। जरा गौर से अब यहां क्यों देखिएगा, ये आपका मेडुला है ना, गौर से देखिएगा, इससे नीचे जो मेडुला है सारा बेटा मेडुला है ना, इसके नीचे जो पार्ट है सारा मेडुला है ना। आप जरा गौर से देखिएगा ये अब कैसे होगा। और को नजर बेटा, और को बराबर नजर, बराबर और को नजर, प्लीज बेटा बराबर नजर रखो। आपको बेटा एक डायग्राम यहां पर दिखाई जाएगी, उस पर आपको बराबर नजर रखनी है। और को नजर, ये तो ये सोडियम क्लोराइड नेबर द्राव, समझ में आ गया। अंदर टॉन्सिटी, प्लीज बेटा नजर रखो, प्लीज नजर बराबर रखो। यहां पे ना 1200, ब्लैक पेन से दिखाऊंगा, यह है ना 1100, यह है ना 1000, 900, 800, 700, 500, 300, 400, 300, है कि नहीं। ये किसमें बेटा ऑस्मोलैलिटी चल रही है, विद इन द शब्द बेटा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सो ये ब्लड की टॉन्सिटी है ना। मगर अगर आप गौर से देखेंगे ये ब्लड की टॉन्सिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब वासा रेक्टा में ब्लड चलता है, आई तो सोचता 300 मिली ऑस्मोल्स, तेल क्या इसके बेटा टॉन्सिटी इंक्रीज, ये क्या इसको 300 to 400,
400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1000 to 1100, 1100 to 1200. यार गचना बेटा, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड बेटा हासिल कर रहा है ना ब्लड, कहां से हासिल कर रहा है? फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल। तो जाहिर सी बात है जितना ब्लड नीचे की ओर जाता जाएगा इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल, उसकी ऑस्मोलैलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें क्या अंदर आ रहा है? सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद बेटा जब ये ब्लड अब वासा रेक्टा में ऊपर जा रहा है, वापस की ओर जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, आत्मचना सोडियम क्लोराइड वापस नहीं आ रहा। और जब सोडियम क्लोराइड वापस निकल रहा है तो इसकी टॉनिसिटी वापस आएगी ना 300 मिलीऑस्मोल्स। सो दैट मींस कि बेटा इस रीजन में ये सोडियम क्लोराइड को एक्सेप्ट करता है ब्लड, और इस रीजन में ये सोडियम क्लोराइड को वापस लूज कर देता है। सो जब सोडियम क्लोराइड वापस लूज हो रहा है तो ये मेडुला में आ रहा है ना, तो मेडुला क्या बनेगा? हाइपर ऑस्मोटिक। देखिए कैसे, गौर से देखिएगा बेटा, ये तस्वीर ना बराबर सोडियम क्लोराइड ट्यूथ यूथ अंदर टॉनिसिटी अंदर टॉनिसिटी 1200। सो मेडुला भी क्या बनेगा? 1200। फिर यहां पर बेटा मेडुला है ना 1200। उसके बाद बेटा यहां उतना सोडियम क्लोराइड निकलेगा ना जितना बेटा अंदर सोडियम क्लोराइड होगा। सो अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम। उसके बाद बेटा यहां 1000 है, यहां पर भी कितना आएगा? 1000। यहां पर 900, यहां पर भी कितना? 900। यहां 800, यहां पर भी कितना? 800। यहां पे 700, यहां पर भी 700। यहां 600, यहां पर भी 600। यहां पे 500, यहां पर भी 500। यहां 400, यहां पर भी 400। यहां पे 300, यहां पर भी 300। क्या मैं हक के साथ बोलूं, उतना सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता जाएगा फ्रॉम द शाबाश असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जितना बेटा अंदर कंसंट्रेशन है। सो अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगी? सेम। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जितना जितना बेटा शाबाश ब्लड ऊपर की ओर चला जाएगा इन द असेंडिंग लिम्ब, उतना उतना सोडियम क्लोराइड वो बाहर फेंकता जाएगा, और सोडियम क्लोराइड की अंदर की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रेट हो जाएगी, जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो आज के बाद सारे बच्चे याद रखेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड बेटा हासिल किया होता है इन बाय ब्लड इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ बेटा वासा रेक्टा, जिसकी वजह से बेटा जितना जितना ब्लड नीचे जाता जाएगा उसकी कंसंट्रेशन इस रीजन में देखिए बेटा, उसके सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 900, 1000, 1100, 1200। और उसके बाद जब यही ब्लड अब वापस बेटा चला जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ये उस सोडियम क्लोराइड को अमानत के तौर पे कहां फेंकता जाएगा? बाहर। और जब सोडियम क्लोराइड बाहर फेंकता जाएगा, ये किस में आता जाएगा बेटा? मेडुला में। और अंदर की कंसंट्रेशन बराबर बाहर की कंसंट्रेशन के साथ मैच होती जाएगी। सो अंदर की जो कंसंट्रेशन अंदर 1200 है, बाहर 1200, अंदर 1100 है, बाहर 1100, 1000 बाहर 1000, बाहर अंदर 900, बाहर 900, अंदर 800, बाहर 800, अंदर 700, बाहर 700, अंदर 600, बाहर 600, अंदर 500, बाहर 500, अंदर 400, बाहर 400, अंदर 300 और बाहर 300। इसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, जितना आप मेडुला में अंदर घुसते जाएंगे, अंदर की ओर मेडुला इज द पेटकिन कॉर्टेक्स, अंदर क्या है? मेडुला। तो मेडुला में नमकीन टेस्ट बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से आपका जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। सो दैट मींस कि इसमें नमकीन टेस्ट बहुत ज्यादा आता है, और ये आप किडनी में देखोगे। सो किडनी जो है ये वाहिद तरीन ऑर्गन है जिसका साल्टी टेस्ट ब्लड से ज्यादा होता है, और जितना जितना मेडुला में अंदर जाते जाएंगे उसमें साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है वो सोडियम क्लोराइड को जो उसने हासिल किया होता है डिसेंडिंग लिम्ब से, समझ में आ गया? डिसेंडिंग लिम्ब उस सोडियम क्लोराइड को मेडुला में वापस फेंकता जाता है, जिसकी वजह से मेडुला की कंसंट्रेशन जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जितना मेडुला में अंदर घुसते जाओगे तो कंसंट्रेशन भी साल्ट की NaCl की इंक्रीज होती जाती है, और वो मैच करती है with the concentration of blood that is present within the ascending limb of vasa recta। तो आज के बाद आप सबको बेटा अब पता चला कि काउंटर करंट क्या है, और इस काउंटर करंट की वजह से क्यों हमारा मेडुला जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक बन जाता है।
कल के लेक्चर में बेटा हम एक और चीज पढ़ेंगे कि यूरिया की आने की वजह से भी जो कैरेटिन डक्ट से यूरिया आता है वो भी मेडुला में अटक जाता है, जिसकी वजह से बेटा हमारा जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। और फिलहाल आज के लेक्चर में आप इतना याद रखो कि काउंटर करंट क्या होता है, और उसके बाद जब डिसेंडिंग लिम्ब में बेटा फ्लूइड चलता है वहां वाटर निकलता है, और जब असेंडिंग लिम्ब में चलता है सोडियम क्लोराइड निकलता है। वाटर को बेटा शाबाश भेजा जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और सोडियम क्लोराइड को भेजा जाता है इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मगर जो सोडियम क्लोराइड जाता है ब्लड में विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वो ब्लड की शाबाश बेटा ऑस्मोलैरिटी क्या करता है, इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 1200। मगर बुल्टस कहता है ऑस्मोलैरिटी रोज इन सेम 300। उसके बाद इस सोडियम क्लोराइड को बेटा मेडुला में वापस फेंका जाता है इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और जिसकी वजह से जो मेडुला है वो हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। तो आज के लेक्चर में आपने सीखा कि क्या काउंटर करंट है, और इस काउंटर करंट की वजह से कैसे मेडुला हाइपर ऑस्मोटिक बनता है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे बेटा इस हाइपर ऑस्मोटिक मेडुला की वजह से, जिसकी वजह से मेडुला साल्टी है, यूरिन कैसे हाइपरटोनिक बनता है। अगर बेटा आपके पास वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनल नहीं होता, काउंटर करंट नहीं होता, काउंटर करंट नहीं होता, मेडुला हाइपर ऑस्मोटिक नहीं बनता, मेडुला साल्टी नहीं बनता, और अगर मेडुला साल्टी नहीं बनता तो यूरिन कभी हाइपरटोनिक नहीं बनता। तो वो कैसे बनता है वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक सलाम अलैकुम।